120 मान लेते हैं। दो बातें होती है, पहला सिलेक्शन, दूसरा रैंक। क्योंकि देखो एक बहुत अच्छी थ्योरी है 50-80-100 का रेशियो, ठीक है। जरूरी नहीं कि रिजोल्यूशन पहले ही दिन लेना होता है, रिजोल्यूशन हम आज भी ले सकते हैं। हाँ भाई, तो तारीख है 7, दिन कितने बचे हैं? 120 मान लेते हैं। 2 दिन तो तुम लोग इधर उधर कुछ न कुछ कर ही दोगे कबाड़ा, है ना। बचपन से आदत है ना। किसी दिन मन नहीं करेगा और किसी दिन कुछ और नहीं करेगा, तो बस हो गया। तो 2 दिन तो कम से कम अपन बफर लेकर चलते कि चलो भाई 120 दिन में अपने को सारा निपटाना है। अब बात ये हो रही है कि अगर 7 मई को एग्जाम लिखना है, आप में से कई लोगों ने पहले भी नीट को एक्सपीरियंस किया हुआ है, बस मुझे इतना बता दो कि यहां से 120 दिन में 650 स्कोर कर पाना संभव है या नहीं? संभव तो है, लेकिन ये भी बात है कि नहीं भी आते हैं, है ना। दोनों बातें। थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। देख, कई सारे बच्चे होंगे जो डे 1 से तैयारी कर रहे होंगे, शायद 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले पूरी तैयारी कर रखी है, तो उनको पूरा बायो आता है, पूरा केमिस्ट्री आता है, पूरा फिजिक्स आता है। अब केवल ब्रशअप करना है, रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जैसे आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद अब तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे। कई सारे होते हैं ना कि सर मेरे को तो अब समझ आ रहा है, मैं अब शुरू करूँगा तो हो सकता है कि नहीं। 2 बातें होती है, पहला सिलेक्शन, दूसरा रैंक। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पहले मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके और कम से कम इतना कर लूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पहुंच जाऊं। कहां पहुंच जाऊं? आप सबका टारगेट ये होना चाहिए अभी हाल फिलहाल, कितना? गवर्नमेंट कॉलेज। हाल फिलहाल की कंडीशंस को देखकर, कट ऑफ को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यार अगर 620-30 नंबर आ गए तो एक अच्छा सरकारी कॉलेज हम ले सकते हैं, ठीक है। 650 आ गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। 680 आ गए तो उससे बेटर कुछ नहीं। 700 प्लस आ गए तो फिर मतलब बल्ले बल्ले, है ना। तो संभव सब है, क्योंकि देखो एक बहुत अच्छी थ्योरी है 50-80-100 का रेशियो, ठीक है, जो मैं आपको अदर डे भी बता रहा था, राइट। किसी भी काम को, जैसे सपोज आपको बायो करना है, कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, स्टार्ट विद बायो, पहले बायो कंप्लीट करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री देन फिजिक्स, ऐसे करते कई बार। अब देखो, शुरू किया किसी भी काम को, जब हम 0 से शुरू करके 50% करते हैं, कितना करते हैं? तो वो से समय कम लगता है और ज्यादा अच्छे से हो जाता है कम एफर्ट्स में। अब अगर उसी काम को तुम्हें 50% से 80% लेकर जाना है, कितना बच्चों? तो तुम्हारा समय भी ज्यादा लगेगा और काम भी आपको करने में एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर उसी चीज को तुम्हें 80 से कहां ले जाना है? 100 पर, तो और ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अब एक सब्जेक्ट को तुम पहले 0 से 100 करो, क्या करो तुम? एक सब्जेक्ट को पहले 0 से 100 करो, तो ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी लग रही है। और एक तरीका ये लगाओ कि पहले 0 से 50 तीनों सब्जेक्ट कर लेते हैं अपन साइमल्टेनियसली। बायो को भी 0 से 50 कर लो, केमिस्ट्री को भी 0 से 50 कर लो, फिजिक्स को भी 0 से 50 कर लो। बताओ ज्यादा नंबर किस में आ जाएंगे? 0 से 50 तीनों को करने में। अभी बायो पूरा नहीं आता, फिजिक्स पूरी नहीं आती, केमिस्ट्री पूरा, लेकिन इस 1 महीने में, जनवरी के मंथ में, जनवरी शुरू ही हुआ है, तो एक रिजोल्यूशन हम आज ले सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि रिजोल्यूशन पहले ही दिन लेना होता है, रिजोल्यूशन हम आज भी ले सकते हैं। तो एक रिजोल्यूशन हम ले सकते हैं कि जनवरी के इस महीने में हम बायो के मोस्ट इफेक्टिव टॉपिक्स या चैप्टर्स, जिनसे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, हम कर सकते हैं। तो 0 से 50%, मोर देन 50% का काम आपका हो जाएगा। There are some chapters in physics, in chemistry, in biology जिनका वेटेज है, जिनको अगर आप कर लो तो 70-80 नंबर तक आप कवर कर सकते हो। एंड इफ यू आर कवरिंग 70-80 नंबर, मतलब आपने लगभग 50% काम कंप्लीट कर लिया ना अपना। 180 का टोटल वेटेज होता है, 90 नंबर के आसपास पहुंच रहे, मतलब 50% काम हो गया आपका, और 1 महीने में हो सकता है। यस और नो? अब बायोलॉजी में तुम्हारा इंटरेस्ट शुरू से होता है, पढ़ भी रहे होते हो, समझ में भी अच्छे से आती है, रेगुलर रिवाइज भी कर रहे हो, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिवीजन समझाया था, राइट। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यार देखो 340-350 तो तुम लोग लेकर आना ही है तुम्हें, मतलब किसी भी कीमत में बायो में 340 नंबर तुम्हें लाने ही लाने। काउंटिंग करते हैं कितने नंबर? 300। अब अगर तुम्हारे 340 आ गए और केमिस्ट्री में मैं मान लेता हूं कि यार 160 तुम्हें लेकर आने हैं, संभव है? पेपर आसान आता है। देखो इस बार का पेपर भी इजी था, केमिस्ट्री का पेपर बच्चों को लगा कि यार ये मॉडरेट था, लेकिन नहीं, 2-3 सवालों को छोड़ दो तो बाकी पूरा पेपर इजी था।
160 लाना आसान है? ये तब होगा जब हम एक्यूरेसी के साथ पूरा पेपर कर लें। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और जब घर पर तुम मॉड्यूल सॉल्व करो तो ये सोचकर सॉल्व किया करो कि ये मेरा मॉक टेस्ट ही चल रहा है, मेरे को क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो 160 लाना संभव है। अब 340 बायो के, 160 केमिस्ट्री के, कहां पहुंच गए? 500 पर पहुंच गए। अब अगर फिजिक्स तुम्हारा साथ दे दे या किसी तरह से तुम फिजिक्स को अपना दोस्त बना के साथ दिलवा लो जबरदस्ती कि नहीं तेरे को देना पड़ेगा, देख करो या मरो का सवाल है, 120 दिन ही बचे हैं। और अगर 140 आ जाए फिजिक्स में, कितने आ जाए? 640 पर पहुंच गए, गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस जब तुम्हारा मान लो फरवरी तक अगर ये काम हो गया, जनवरी फरवरी तक अगर तुमने ये चीज अचीव कर ली, कैसे करना है मैं अभी बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में जाके, राइट? कैसे पॉसिबल है आज से अभी से शुरू करके 650 तक पहुंचना, बशर्त बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आता और अभी शुरू करके 650 ले आऊंगा, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? तो 650 तक पहुंचना है। अगर फिजिक्स में 140 आ जाए, केमिस्ट्री में 160 आ जाए, बायो में 340 आ जाए, और ये कम कंसिडर कर रहे हैं हम, है ना, जबकि बायो में 360 में से हम ले सकते 350 355 तक, मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बस एक ही सवाल हो जाए गलत तो एक अलग बात है, राइट? बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इस बार का पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया था, तो मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी तुम्हें पहले बताई थी, उसमें बताया था कि क्या तरीका ध्यान रखना है, राइट? तो 640 हो रहे हैं। अब 640 से 680 का जंप लगाना आसान है, 680 से 700 का जंप लगाना आसान है। यह काम हमें कब तक कर लेना है? फरवरी के एंड तक या मार्च मिड तक। चलो थोड़ा डिले ले लेते हैं, थोड़ा टारगेट ऐसा डिसाइड करते हैं जो अचीवेबल हो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मार्च एंड में भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पूरा अप्रैल हमारे पास बचेगा 640 को कहां ले जाने के लिए? 680 तक ले जाने के लिए। एक महीना बहुत होता है भाई साहब, राइट? तो ये कैसे अचीव होगा? हमें ये पता होना चाहिए कि किन किन चैप्टर्स को हमें पहले कंप्लीट करना है, किन किन चैप्टर्स को हमें बाद में कंप्लीट करना है। अभी तो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो रेगुलर क्लासेस में आपके जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं, हमारा एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में इजी भी आ रहे हैं चैप्टर्स, टफ भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें ये बात ध्यान रहेगी ना कि किस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, किस चैप्टर को ज्यादा रिवाइज करना है और किस सीक्वेंस में करना है। जब ये पता चल जाएगा तो काम इजी हो जाएगा बेटा। तो केमिस्ट्री और बायो आप मैनेज कर लेते हो समहाउ। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो है फिजिक्स। थोड़ा हम लेट भी शुरू करते हैं, अक्सर होता है जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग बायो ही पढ़ते रहते हैं। कई बार बच्चा ऐसा डिसाइड कर लेता है कि पहले हम बायो कंप्लीट करते हैं बाद में हम करेंगे, तो फिजिक्स इवेंचुअली थोड़ा सा डिले हो ही जाता है। इस सब्जेक्ट से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक इफेक्टिव और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। तो दिखाऊं आप लोगों को चैप्टर्स, राइट? कौन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, और मैंने उसके कुछ टारगेटेड वो भी रखे हैं कि कितने कितने चैप्टर्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका हाई वेटेज है। ये मैंने मैक्सिमम साइड लिख रखे हैं सो दैट आप थोड़ा सा इन पर स्ट्रेस ज्यादा करें, इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा दें इन चैप्टर्स को, ठीक है? हालांकि जितना लिखा है वो थोड़ा सा ओवररेटेड है, बट उस पर नहीं जाना अपने को। तो देखो हमारा काम होना चाहिए, क्या सही क्या गलत इसके निर्धारण में रह जाएंगे तो फिर वही है ना, ये सही है या ये गलत है, तो फिर हम डूइंग नहीं रहे, है ना? हमें काम करना है, बहसबाजी में हमारा वक्त गवाना नहीं है बेटा, राइट? ठीक है। तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं, सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, बायो में भी मिल जाएंगे। आप बेटर समझते हैं बायो को मुझसे, राइट? तो आप बना लेंगे ऐसा। केमिस्ट्री में भी होते हैं। तो फिजिक्स में हमने डिवाइड किया है इजी, मॉडरेट एंड टफ। हालांकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, शायद मैंने जो इजी इधर लिख रखा है वो आप में से किसी के लिए मॉडरेट होगा, हो सकता है आप में से किसी के लिए टफ होगा। इन जनरल एनालिसिस है और पास्ट ईयर के कुछ पेपर्स के एनालिसिस करके आई गोट टू नो कि यार इन चैप्टर्स को हमें पहले कर लेना चाहिए सो दैट हमारा अच्छा काम हो सकता है। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, ज्यादा 3 नहीं आएंगे तो कम से कम 2 सवाल तो आएंगे। 2 सवाल मतलब 8 नंबर आ गए यार, और कितना इजी चैप्टर है। अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, शॉर्ट नोट्स भी मैंने दे दिए, तो रिवाइज करते रहो उसको, ठीक है? ऐसे ही आप देखोगे वर्क एनर्जी पावर, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स, ईएम वेव्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब कई सारे बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं। ये चैप्टर जब पढ़ाया नहीं जाता है, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया नहीं जाता है,
हम उस पर बात नहीं कर रहे कि पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता। मैं तो ये मानता हूं कि अगर किसी ने नहीं पढ़ाया तो तुम पढ़ तो सकते हो ना, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। YouTube पर 4-4, 5-5 बार हमने फिजिक्स खत्म करा रखी है, तो देख लो ना वहां से यार, क्या दिक्कत है। तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं, ये आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपका काम बन जाएगा। आप उठाकर देखो जरा, ठीक है, क्या आता है यहां से। विस्कोसिटी के क्वेश्चंस आते हैं, विस्कोसिटी के क्वेश्चन में एक ही तो फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ का, क्या दिक्कत है वहां से, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का एक ही तो फॉर्मूला है, तो क्यों छोड़ना। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स जो तुम्हें लगे कि यार ये मेरा कंप्लीटेड नहीं है या मेरा पिछले साल छूट गया था, तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट कर लिया करो, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है हुक्स लॉ, सिंपली उस फॉर्मूले पर बेस्ड। एलोंगेशन का जो फॉर्मूला होता है F/L डिवाइडेड बाय A × Y, उस फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल आते हैं यार, तो क्या दिक्कत है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, खत्म करो कहानी। ग्रेविटेशन जो यहां पर डाला है, पूरे ग्रेविटेशन को अगर आप उठा के देखोगे तो ग्रेविटेशन जितना आपको क्लास में पढ़ा दे, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल क्लास में करवाए वो कर लो, उसके अलावा प्रीवियस ईयर कर लो, एक्स्ट्रा कोई कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ वहीं से आता है। मालूम है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी से सवाल आएगा, तो क्यों परेशान होना, ठीक है। केप्लर्स लॉ से सवाल आएगा, कितनी आसान चीजें हैं ये। तो हम क्या होते हैं, हम बस सोचते रहते हैं कि यार ये इतना कम समय बचा है, कैसे होगा। हमें सोचते नहीं रहना है, हमें प्लान बना लेना है और हमें उस प्लान पर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि हमारे कितने पांव होते हैं और कुर्सी के कितने होते हैं। कुर्सी चल सकती है क्या, हम चल सकते हैं। तो जिस कुर्सी की हमें तलाश है, ठीक है, तुम जीवन में बड़े होकर, कार्डियोलॉजिस्ट होकर, कुछ बनकर किसी कुर्सी पर, किसी चेयर पर जाकर बैठना ही तो चाहते हो ना, किसी पोस्ट पे। तो कुर्सी खुद चलकर तुम्हारे पास, तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा, और चलकर जाने की प्रोसेस में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, ये वही मेहनत का काम है। उसके बाद आप देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, कितना आसान चैप्टर है यार, है ना आसान। रिसेंटली हम लोगों ने YouTube पर कंप्लीट भी किया। तो टोटल अगर आप देखोगे 16 नंबर का पेपर आ जाता है यहां से, 4 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, मतलब 16 नंबर हो गए। इतनी इजी चीज है, लेकिन इसको छोड़ ही देते बच्चे कई बार कि क्लास 12 का फिजिक्स तो समझ ही नहीं आता। अरे क्यों समझ में नहीं आता, आप एफर्ट डाल रहे हो क्या। आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि 100% आपने जान डाली क्या समझने के लिए, नहीं डाली तो आप किसी और को ब्लेम क्यों कर रहे हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना प्रॉब्लम्स का, जब तुम ये कहते हो कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ और वो वजह तुम किसी और को बता रहे हो, यानी कि सुधरने की गुंजाइश किसी और की है। अगर तुम्हें सुधरना है तो तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी कि जिस मोमेंट पर तुम अपनी गलती मान लोगे, तुम उसी मोमेंट पर अपने आप को सुधारना शुरू करोगे। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो सबसे पहले। आज तक जो गलतियां हुई हैं, सिली मिस्टेक्स हुई है, तो तुमने ही करी ना, क्यों करी सिली मिस्टेक्स, एनालाइज करो यार, दिल से लगा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, अभी आप लोगों ने पेपर दिया, कई सारे सवाल तुम लोगों ने मुझे बताया ना बाद में कि सर वो लग रहा था कि सी होगा और हमने टिक कर दिया। यार एक बात, जब जब तुम्हें लगे कि आंसर ये होगा, तब तब वो गलत होने वाला है, कसम खा लो। दिल से किया गया काम साइंस में सही नहीं होता है, साइंस में केवल दिमाग की सुननी है, ठीक है। और दिमाग की सुननी मतलब सॉल्व करना। अब आप में से कई सारे बच्चे कहते हैं सर सिली मिस्टेक कैसे हो जाती है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन बस आलस मार के आधा सॉल्व करके आगे बढ़ा ही नहीं। खाली बस इस बात में कि 2-4 कैलकुलेशन और करनी पड़ती थी, लेकिन वो कैलकुलेशन करने का मन नहीं किया। मन नहीं किया तो कुछ भी टिक कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं ना, मन केवल क्या है, विचारों का जाल है। तुम्हारे पूरे शरीर में कहीं कोई मन नाम की चिड़िया है क्या, तो जो है ही नहीं वो कैसे रोक सकती यार तुम्हें। विचार ही तो है सिंपल, और विचारों को हम बदल सकते हैं। हमारे विचार वैसे हो सकते हैं जैसा हमें सफल होने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये इजी टॉपिक्स हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हद आसान चैप्टर है यार। मैग्नेटिक फील्ड एक सवाल, मैग्नेटिक फोर्स एक सवाल, और मैग्नेटिक फोर्स में से भी फिक्स है वो सर्कुलर मोशन जो होता है चार्ज का, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है, डी न्यूट्रॉन क्या है, और आपका जो है प्रोटॉन पार्टिकल क्या है, तो उनके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, बड़े आसान होते हैं। 4-5 टाइप के केसेस समझो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं मॉडरेट में। तो मॉडरेट में आपके सामने लिखा, हालांकि ये अगेन वही बात है, इजी और मॉडरेट, ये रिलेटिव एनालिसिस है। इतने सालों से जो कंफ्यूजन बच्चों के मन में चलते रहता है, उस हिसाब से इजी मॉडरेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इजी मॉडरेट टफ के चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है, बट हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज हाई है, और इनका वेटेज अगर अब अभी हमारा क्या चल रहा है, क्लास 11 और 12 साइमल्टेनियस चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, राइट। तो 11-12 अगर साइमल्टेनियस चल रहा है, तो भाई अभी जैसे आपका इलेक्ट्रो कंप्लीट हो गया है ना, राइट। अब आप इलेक्ट्रो के बाद में करंट पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे तो करंट पर फोकस बढ़ा लेना, करंट के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना,
तो बनेगी ना बात, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं? तो क्या रूल यूज करेंगे आज से अपन? 0 से 50 तीनों सब्जेक्ट को बढ़ाएंगे, फिर 50 से 80 तीनों सब्जेक्ट को करेंगे, फिर 80 से 100 तीनों को करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसमें रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन प्लानिंग करके कि हफ्ते में एक दिन रिवाइज करेंगे ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रिवाइज एवरी डे। क्या करना पड़ेगा आपको? हर दिन रिवाइज करना पड़ेगा। एक टाइम डिसाइड करो कि यार ये मेरा समय है जिसमें मैं केवल क्या करूंगा बच्चों? रिवाइज करो। अभी आप ये गलती कर रहे हो, है ना? हो रही है गलती? क्या आप रोज रिवाइज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। चेहरा देख के समझ में आ रहा है, जबकि रिवाइज रोज करना है। क्या करना है यार? आंखें ही तो बंद। यहां से घर जाते हो ना, घर जाते वक्त एक चैप्टर रिवाइज कर दो। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं यहां से जब घर जा रहा हूं तो घर जाते वक्त मैं अपने दोस्त से डिस्कस करते हुए नहीं जाता इधर उधर की बातें। मैं घर जाता और घर जाते वक्त मैं सोचता कि आज दिन भर में मैंने 4 क्लासेस अटेंड करी, उन 4 क्लासेस में पहली क्लास में क्या पढ़ाया गया, दूसरी क्लास में क्या पढ़ाया गया, तीसरी में क्या, चौथी में क्या। और ये सारा कुछ टेलीपैथिक लेवल पर जब चल रहा होता है, केवल विचारों के दम पर, तो मैं 10 मिनट में घर पहुंचूंगा, इतनी देर में 4 क्लास रिवाइज हो जाएगी। कर सकते ना अपन ऐसा? बस बात है हर लम्हे को इफेक्टिव यूटिलाइज करने की। मैंने कई बार कहा है, जब समय कम बचा होता है तो सफलता के लिए काम ज्यादा करना पड़ेगा, हर वक्त काम करना पड़ेगा। इस वक्त में मैं सोच रहा हूं उस वक्त की जो मेरा था ही नहीं, जो मेरा था नहीं। इस वक्त में मैं उस वक्त की सोच रहा हूं जो शायद मेरा होगा नहीं। वो वक्त मेरा ठीक गया नहीं, आने वाला वक्त मेरा ठीक होगा नहीं। जो वक्त मेरा है उसे मैं खुद बिगाड़ रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वर्तमान की, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की। कल क्या हुआ था आपके साथ, दैट डजंट मैटर। कल क्या होगा, दैट डजंट मैटर। आज और अभी तुम क्या कर सकते हो ये डिसाइड करो ना यार, है ना? वर्क ऑफ एक्शन हमारे सामने पूरा हो जाएगा। इन्हीं से मैक्सिमम पेपर आपका कवर होता है, जो चैप्टर्स आपके सामने लिखे। ऑल्दो ये पूरी फिजिक्स लिखी हुई है, ठीक है, सबसे एक सवाल आता है। आप अभी देख रहे हो किसी चैप्टर से ऐसा नहीं होता कि इससे कुछ नहीं पूछा जाए। अभी एनटीए क्या कर रहा है, सारे चैप्टर से कम एक सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। किसी का वेटेज थोड़ा हाई, किसी का वेटेज थोड़ा कम, थोड़ा सरप्राइजिंग होता है, तो वो तो एनटीए को हम भी जज नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम एक मोटा मोटा तैयारी तो कर सकते ना बेटा। और मैं चाहूंगा कि आप 180 आउट ऑफ 180 टारगेट करो फिजिक्स में, चैप्टर सारे बेटर तैयार करो, ठीक है। जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो करो, जितना डाउट पूछ सकते हो पूछो, ठीक है। आई बात समझ में सब लोगों को? तो आसान है 650 कर लेंगे हम स्कोर। आज से रिवाइज डेली करेंगे, एक टाइम डिसाइड करेंगे। अगर हम हॉस्टल में रहते हैं, मेस में खाना खाने जाना है, जाकर बैठ गए, 8 बजे का टाइम था खाना खाने का, लेकिन आपको वार्डन ने अनाउंस किया कि यार आज खाना 20 मिनट लेट हो गया। अब वो 20 मिनट क्या होता है, दोस्तों के साथ इधर उधर बात करके खत्म हो जाता है। उस 20 मिनट में हम रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं? ये तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि उस टाइम को मुझे कैसे यूटिलाइज। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट एवरीवन? बस ऐसे रिवाइज करो, ऐसे पढ़ाई करो, 650 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों।